हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम था नर्व इम्पल्सेस। तो उस नर्व इम्पल्स के अंदर जो है वो एक और स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। साइनैप्स इज़ अ जंक्शन। साइनैप्स हमारे पास क्या होता है? एक जंक्शन होता है। जंक्शन होता है, ठीक है, डेट कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अनदर सेल्स। ठीक है जी, तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक जो जंक्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को, यानी कि एक न्यूरॉन, अगर ये हमारे पास न्यूरॉन है तो इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी दूसरे न्यूरॉन में। अब वो किस तरह हो रही है उसको हम जो डिस्कस करते हैं वो हम साइनैप्स के अंदर करते हैं। तो ये जो जंक्शन बनता है इन दोनों न्यूरॉन के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह तो यहाँ पर क्या लिखा है? साइनैप्स इज फाउंड बिटवीन टू न्यूरॉन्स। किसी दरमियान था? टू न्यूरॉन्स के दरमियान, बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है जी, बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। ठीक है, द कंट्रोल एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड सेल्स। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, रिकॉल करना पड़ेगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेंसरी वगैरह आई हो गया, हियरिंग हो गई, स्किन हो गई। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास होती है सेंसरी ऑर्गन्स। अब सेंसरी ऑर्गन्स के पास होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स हमारे पास हैं ये किसी भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेंगे और रिसेप्टर जो हैं उसको सेंस करेंगे। ठीक है जी, तो सेंस करेंगे तो ये सेंस जो कर रहे हैं ये रिसेप्टर और जो न्यूरॉन का कनेक्शन है इनके दरमियान भी जो है वो क्या चीज़ होती है हमारे पास, कहलाती है साइनैप्स। ठीक है जी, और बिटवीन मोटर न्यूरॉन। अब जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो किस पर एंड कर रहे होते हैं? किसी भी इफेक्टर पर। अब वो इफेक्टर जो है वो हमारे पास क्या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी से मुराद ये कि ग्लैंड्स हो गए या फिर जो है वो मसल्स हो गए। तो जो है वो मसल्स और मोटर न्यूरॉन के भी दरमियान जो है वो हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है? जंक्शन हो सकते हैं। क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पर एंडिंग होती है? मोटर न्यूरॉन जो हमारे पास होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स ये एंड कहाँ पर करते हैं? मसल्स पर या तो फिर किसी भी ग्लैंड्स पर। तो इन दोनों चीज़ों में से किसी पे करते हैं एंड। तो ये जो एंड कर रहे होते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन से मसल्स की तरफ जो है सिग्नल जा रहा है, या ग्लैंड्स की तरफ ये जो सिग्नल जा रहा है, ये जा रहा किस तरह है? इसके अंदर जंक्शन क्या है? किस तरीके से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती हैं? तो वो किसके थ्रू होती हैं? ये साइनैप्स के थ्रू होती हैं। अब वो किस तरह होती हैं इसको हमने जो है वो अच्छे से डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स। पहले तो हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर क्या होता है साइनैप्स का। तो द न्यूरॉन हुज एक्सॉन ट्रांसमिट्स एक्शन पोटेंशियल। अब ऐसा न्यूरॉन जो कि क्या करे? ट्रांसमिट करे उसके एक्सॉन्स एक्शन पोटेंशियल को टू द साइनैप्स। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है ये अगर हमारे पास है न्यूरॉन, ठीक है जी, तो एक रफली सा न्यूरॉन मैंने बना लिया है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये इसकी सेल बॉडी आ गई, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स आ रहे हैं, ये हमारे पास एक्सोन आ गया और ये चीज़ हमारे पास आ गई एक्सोन टर्मिनल। अब ये जो है एक्सोन टर्मिनल ही जो है ना, टर्मिनल एंड होगा एक्सोन का एंड। अब इससे इंफॉर्मेशन कौन? दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर क्या चीज़ होगी? ये हमारे पास सेल बॉडी आएगी। अब ये डेंड्राइट्स इससे कनेक्ट होंगे, यानी कि एक्सोन जो टर्मिनल है इसके एक्सोन से कौन सा दूसरा न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट होता है। ठीक है जी, तो ये जो जंक्शन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है जी, तो ये जो जंक्शन हमारे पास है इस जंक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस जंक्शन को साइनैप्स कहते हैं। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर है कि लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक्सोन होगा। अब एक्सोन ही करेगा ना, एक्सोन होता है लास्ट पार्ट। कोई सोमा ट्रांसमिट थोड़ी कर सकता है कि डायरेक्ट सोमा कर दे, नहीं। तो ये एक्सोन एंड का एक्सोन और स्टार्टिंग का जो हमारे पास न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं वो दोनों आपस में जो है वो कनेक्टेड हुए होते हैं। तो वो जो है वो हमारे पास क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं जी। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर से एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जो है वो एक्सॉन ट्रांसमिट करेगा टू द साइनैप्स, तो वो हमारे पास होगी प्री साइनेप्टिक सेल्स एंड द सेल रिसीविंग द सिग्नल ऑन द अदर साइड। तो हमारे पास ये क्या होगा? पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स कहलाएंगे। देयर इज़ अ गैप कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है जी, तो इस चीज़ को हमने जो है वो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम जो है वो समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना जी। तो ये रही हमारी डायग्राम। अब ये जो आपको चीज़ दिख रही है ये समझिए हमारे पास, मतलब ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का एंड पॉइंट एक्सोन है। ठीक है जी, तो आई होप समझ आ रहा होगा। ये जो है पार्ट किसका है? एक्सोन है, जो कि किसका है? फर्स्ट न्यूरॉन का है, यानी कि न्यूरॉन का लास्ट पार्ट आ गया।
अब ये लास्ट पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्री एक्सोन का है ना, जिससे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी दूसरे न्यूरॉन में। तो जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा वो वाला एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, प्री साइनेप्टिक। क्या कहलाता है, प्री साइनेप्टिक कहलाता है। प्री साइनेप्टिक सेल होता है, ठीक है जी। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है जी। आगे चलते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कोई भी मैसेज है, उसको एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में आएगा, इस जगह जब आएगा, तो ये जगह हमारे पास कहलाती है पोस्ट साइनेप्टिक। क्या कहलाती है, पोस्ट साइनेप्टिक कहलाती है। अब एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है कि ये जो हमारे पास आप लोग को एरिया दिख रहा है, इनके बिटवीन में ये जो गैप है, ये जो गैप आप लोगों को दिख रहा है, जहाँ पर आप लोग को एक ग्रीन टाइप जो है ये पम्प्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो इलाका कहलाता है, इस इलाके को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। आई होप आपके अच्छे से इस डायग्राम को जो है वो पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, एक और चीज़ मीन्स के आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, मैकेनिज़्म बताया गया है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का। अब मैकेनिज़्म क्या है, किस मैकेनिज़्म पर ये काम करते हैं साइनेप्टिक, यानी कि ये जो साइनेप्स किस तरीके से जो है वो जनरेट होती हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह नर्व इम्पल्स जाती हैं, उसकी ट्रांसमिशन का जो मैकेनिज़्म है उसको डिस्कस करना है। द मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स की जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द साइनेप्स, इम्पल्स की जो मूवमेंट है अक्रॉस द साइनेप्स, यानी कि जो इलाका था जो हम कह रहे थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से जो ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स की, उसको हम जो ट्रांसमिशन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस, ठीक है। इन एनिमल्स के अंदर 2 बेसिस होती हैं, जो एक होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होती है हमारे पास केमिकल साइनेप्स, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करें, 2 होती है ना, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है हमारे पास केमिकल, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल की जो बात करें, इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं फॉर्म्ड बाय गैप जंक्शन बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक के दरमियान, न्यूरॉन्स के दरमियान होता है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन यहाँ पर होती है जहाँ पर एक न्यूरॉन कनेक्टेड हुआ होता है दूसरे न्यूरॉन के साथ, इसमें से मैसेज ट्रांसफर जो है वो न्यूरॉन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है जी। इनके दरमियान जो है ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहलाता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, दीज मेक इट पॉसिबल फॉर नर्व इम्पल्स टू ट्रांसमिट फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ठीक है, विदाउट डिले एंड विद नो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है जी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में किसी भी किस्म की जो है वो डिले नहीं होती, यहाँ पर कोई डिले नहीं होती और कोई लॉस नहीं होता सिग्नल की स्ट्रेंथ का, ठीक है जी। सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वही रहती है, क्योंकि हमने जो है वो वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स में ये बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास न्यूरॉन वर्क करते हैं जिस वेलोसिटी में करते हैं वो सेम वेलोसिटी होती है, ठीक है जी। तो सेम होती है, कोई ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन बहुत फास्ट कर रहा है, एक न्यूरॉन बहुत कम स्पीड में जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो ये एक ही स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो किस तरह करते हैं, ये जो है वो हमारा मैकेनिज़्म होता है कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है कोई लॉस नहीं होता है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उसी तरह होता है, कोई डिले भी नहीं होता, यानी कि किसी किस्म का कोई वफ़ा भी नहीं होता, रुकते भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होती है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिंक्रोनाइज करती है। क्या करती है, सिंक्रोनाइज करती है। मींस क्या होता है यहाँ पर, सेम स्पीड में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यह क्या है, सेम स्पीड में वर्क करती है। मीनिंग ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई डिले नहीं होता यहाँ है, और सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो लॉस नहीं होती, इसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, सेम स्पीड में वर्क कर रहे थे, सिंक्रोनाइज करते हैं द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सम रैपिड स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट, ठीक है जी। तो कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जिनको कुछ जो है वो रैपिड करवाना होता है, तो वो उसी तरह से जो है वो जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होती है, मतलब ये नहीं होता कि कभी तेज़ कर दें न्यूरॉन वर्क, कभी स्लो करें, तो सिंक्रोनाइज वे के अंदर जो है वो करते हैं काम,
ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होती है वो आर कॉमन होती है इन इनवर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम के अंदर, बट लेस सो इनवर्टिब्रेट्स। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होती है ये कॉमन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, यानी कि जिसके पास जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं उनके अंदर। मीनिंग ये कि एक ग्रुप होता है बड़ा, एक वर्टिब्रल होता है, एक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसके अंदर हम ह्यूमंस आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर कौन सी होती है, केमिकल होती है, नॉट दी इलेक्ट्रिकल। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये कॉमन होती है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है। हम द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द साइनेप्स इन वर्टिब्रेट्स के अंदर आर केमिकल साइनेप्स। कौन सी होती है, केमिकल साइनेप्स होती है। द की टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द केमिकल साइनेप्स इज टू एग्जामिन इट्स स्ट्रक्चर। तो अगर हमें केमिकल साइनेप्स पढ़ना है तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से जो है वो एग्जामिन करना होगा। द एंड ऑफ द प्री साइनेप्टिक एक्सोन इज स्वाइलन। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ पर गौर करना है, अब इस डायग्राम को अच्छे से जो है वो पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। देखिए, एंड जो होता है प्री साइनेप्टिक एक्सोन का, प्री साइनेप्टिक, ये वाला प्री साइनेप्टिक कहलाएगा। इसका जो एंड पार्ट है आपको स्वाइलिन दिख रहा है, ये जो स्वाइलिन पार्ट है, ये जो स्वाइल हुआ हुआ, ये जो स्वाइल हुआ हुआ, इसकी बात कर रहे हैं हम। एक्सोन जो है वो स्वाइलिन हुआ हुआ है एंड कंटेन्स न्यूमरस साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये जो सर्कल्स में आपको दिख रही हैं ये वेसिकल्स का नाम दे रहे हैं। अब ये किसकी वजह से ये जो स्वाइलिन हो रहा है, ये इन एंड ये जो स्वाइलिन पार्ट है ये क्या कंटेन्स करता है हमारे पास, इन वेसिकल्स को कंटेन्स करता है। इन वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स आप लोगों को दिख रही है ना, ये वेसिकल्स यहाँ पर आके फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको स्वाइलिन पार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्वाइलिन किसको कह रहे हैं, और वहाँ पर न्यूमरस साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं जी। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, केमिकल कॉल्ड दी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है जी। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था हमारे पास कि जो हमारे पास ईच साइनेप्टिक वेसिकल्स जो मौजूद होती हैं कहाँ पर होती हैं, प्री साइनेप्टिक के पास। जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जो कि स्वाइलिन पार्ट बना रही होती हैं। वहाँ पर ईच पैकेट जो हमारे पास जो वेसिकल्स होती हैं, जो हमारे पास सर्कल्स में आपने वेसिकल्स नोट आउट करी थी, ये जो वेसिकल्स आप लोग को दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है जी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द एंड ऑफ द एक्सोन्स। ठीक है जी। जब एक्शन पोटेंशियल अराइव्स करते हुए कहाँ तक आ गया, एक्सोन तक, दे स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज होते हैं गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर किस चीज़ की ओपनिंग होगी, जैसे ही स्टिमुलस जो है वो एक्सोन के एंड पर जाएगा तो वहाँ पर किस चीज़ की ओपनिंग होगी, वोल्टेज गेटेड, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कैल्शियम के चैनल्स होते हैं। वैसे तो हमारे पास पोटेशियम के और सोडियम के चैनल्स थे न्यूरॉन के अंदर, जो हमारे पास जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आरएमपी, हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर पोटेशियम और सोडियम के जो है वो पम्प्स थे। लेकिन यहाँ पर एक और साइनेप्स के अंदर एक और चीज़ की बात करिए जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम के जो है वो चैनल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो किसके चैनल्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम के यहाँ पर चैनल्स मौजूद होते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पर कॉजिंग रैपिड इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की इनवर्ड जो है वो डिफ्यूजन कराते हैं। दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स करवाता है कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द इवेंट्स दैट लीड्स टू अ फ्यूजन ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ कही कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई थी, ये जो वेसिकल्स हैं, ये जो वेसिकल्स हैं, ये इन वेसिकल्स की जो है ये बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो वेसिकल होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाती हैं, फ्यूजन करती हैं, यानी कि फ्यूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, स्वेलन होता है। ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर फ्यूज़ हो रही हैं, ये जो फ्यूज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ये पार्ट आपको स्वेलन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, स्वाइलिन हो जाता है फ्यूज़न के दौरान। ठीक है, किससे अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और जो है रिलीज़ करते हैं क्या चीज़, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी। तो क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट
करवाने में जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर किसके थ्रू होता है, बाय एक्सोसाइटोसिस। अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सो मीन्स बाहर की तरफ, साइटोसिस मीन्स सेल्स। तो सेल के जो है वो जो इनवर्ट, जो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये अटैच हो जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल होते हैं ये सिक्रीट हो जाएंगे। एक्सो मीन्स बाहर की तरफ जो है वो सिक्रीट हो जाएंगे, तो उसमें हेल्प करेंगे। तो सिक्रीट बाहर की तरफ होंगे तो ये प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं व्हेन बाइंड्स टू इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वहाँ पर बाइंड होंगे। ऑल्टर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेंगे, ऑल्टर कर देंगे मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को। अब यहाँ पर एक बात डिस्कस करनी थी कि ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारे पास है एक न्यूरॉन। ठीक है जी। अब ये जो वेसिकल्स हैं, इन वेसिकल के पास क्या है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर अटैच होंगे, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच हो जाएंगे। अब ये अटैच होंगे कब, जब कैल्शियम के आयंस यहाँ पर रिलीज़ होंगे विद द हेल्प ऑफ दी कैल्शियम चैनल्स। जैसे ही कैल्शियम के आयंस आएंगे तो ये किसको स्टिमुलेट करेंगे, इन वेसिकल्स को, जो कि फ्यूज़ हो जाएंगी इन मेम्ब्रेन के साथ। इन मेम्ब्रेन को क्या बना देंगी, स्वाइलन बना देंगी। फ्यूज़ होने के बाद ये क्या रिलीज़ करेंगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है जी। तो ये केमिकल्स होते हैं। अब ये जैसे ही इन केमिकल्स को जो है वो रिलीज़ करेंगे तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो नर्व इम्पल्स ये ट्रांसफ़र हो जाएंगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। अब ये जब ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को, ये जो सेकंड मेम्ब्रेन है जिसको हम पोस्ट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसको कह रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, -70 होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ हमारे पास पॉजिटिव होगा और इनसाइड नेगेटिव होगा। इस मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, इसकी मैं बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। वैसे क्या होगा, पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होगा। ये हमारे पास पोटेंशियल होगा इसका, इस तरह से यहाँ होगा पॉजिटिव और अंदर के साइड होगा नेगेटिव। इसकी बात कर रही हूँ इस लेयर की, इसकी बात नहीं कर रही मैं। तो इस तरह होगा, जैसे ही सिग्नल यानी कि ये जो वेसिकल्स हैं फ्यूज़ होंगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा, ऑल्टर्स, यानी कि बाहर नेगेटिव आ जाएगा। इस मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। ठीक है जी। तो समझ आ गया आप लोगों को, ऑल्टर्स कर जाएगा किसका, जो है वो किसका मेम्ब्रेन, किसका पोटेंशियल ऑल्टर्स करेगा, इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। ठीक है जी। तो ये काम हो रहा है किसकी वजह से, इन कैल्शियम चैनल्स की वजह से। जब ये कैल्शियम चैनल्स आएंगे, वेसिकल्स को जो है स्टिमुलेशन होगी, ये वेसिकल फ्यूज़ होंगी इन मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज़ करेंगी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिसेप्टर पे जो है वो डिपेंड करता है एंड आइंस की चैनल्स पर दे कंट्रोल न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं, कि रिसेप्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो है अगर ये बाइंडिंग टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, ये किस पे बाइंड होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर में आइदर। अब ये जो बाइंड हो रहा है वो क्या होगी, आइदर एक्साइट होगी, एक्साइट द मेम्ब्रेन बाय ब्रिंगिंग इट्स वोल्टेज क्लोजर टू द threshold potential or inhibits the post synaptic cells by hyperpolarization its membrane। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये डिपेंड करता है किस पर, रिसेप्टर पे, कि अगर इनको सिग्नल को जो है वो प्री से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना है तो या तो वो इस मेम्ब्रेन को जो है वो एक्साइट कर देंगे, क्या करेंगे, साइट कर देंगे और जो है इसके वोल्टेज को जो है वो क्लोज़र कर देंगे और टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और या फिर जो है वो इनहेबिट भी कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं उन्हीं की वजह से ये होता है कि हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ये रिसेप्टर पर डिपेंड करता है, या तो सिग्नल को हमें इसी मेम्ब्रेन पे स्टॉप करवा देना है या इनहेबिट करवा देना है,
तो ये जो स्टॉप करवा देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो किसकी हेल्प से करवाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द हाइपर पोलराइजेशन। अब आपको नहीं पता है कि हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, तो ये मेरी प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। तो हाइपर पोलराइजेशन के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को जो है या फिर जो नर्व इम्पल्स हैं वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको और एक्साइट करवाना है तो यहाँ पर जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इन है वो होगा, जनरेट होगा, यानी कि इतना पोटेंशियल होगा कि ये इसको स्टिमुलेट कर सके, किसी भी मेम्ब्रेन में जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट करवाने की एबिलिटी रखता हो। ठीक है जी। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ही होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये जिस रिसेप्टर पे बाइंड होंगे ये उस पर डिपेंड करता है। आगे लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं मस्ट बी रैपिडली रिमूव फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू अलाउ द न्यू सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है जी। तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हमारे पास एक एरिया होता है, जो एक गैप होता है, ये जो गैप है, ये रहा गैप, ये जो गैप है यहाँ पर जो है क्या चीज़ होती है, न्यूरोट्रांसमीटर जो मौजूद होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर इन न्यूरोट्रांसमीटर को अगेन जो है वो रीमूव्ड कर लिया जाता है या रीस्टोर कर लिया जाता है, ताकि न्यू सिग्नल, आने वाले न्यू सिग्नल के लिए जो है दोबारा यूटिलाइज्ड कर लिया जाए। ठीक है जी। आई होप समझ आ गया हुआ है। दिस इज़ अकम्पलिश्ड बाय अ वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म ही होते हैं इंक्लूड, जिसके अंदर होता है इंजाइमेटिक जो है वो डाइजेशन होती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रीअपटेक होता है न्यूरोट्रांसमीटर का बाय द न्यूरॉन, और जो है वो अपटेक ऑफ ग्लियल सेल्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर को जो हमारे पास रीस्टोर कर लेते हैं, जो रिमूव करते हैं, वो कौन कौन होता है? ग्लियल सेल्स होते हैं और न्यूरॉन होता है। ठीक है जी। तो और इंजाइमेटिक डाइजेशन भी जो है वो साइनेप्टिक न्यूरॉन में ही, यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो हमारा एरिया होता है वहीं पर ही की जाती है। तो यहाँ पर ये वाले सारे मैकेनिज़्म जो है वो फॉलो होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है जी। तो इंजाइमेटिक डाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? जो इंजाइम है जो यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं उनकी भी डाइजेशन की जाती है, यानी कि रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो है वो न्यू सिग्नल के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो आई होप समझ आ गया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।